वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एलर्जी क्या है, इसके कारण और उपाय। आप सबने मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी के बारे में कोई इसका जो है अस्थाई इलाज चाहिए। एलर्जी बार बार हो जाता है, हमेशा परेशान करता है, हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती हैं। कभी स्किन पे रेशेज आ जाते हैं, कभी गर्दन पे रेशेज आ जाते हैं, कभी चेहरे पे दाने आ जाते हैं। बार बार ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे एलर्जी, एलर्जी है क्या, एलर्जी के कारण और ये इसके उपाय क्या है। और एक ऐसा उपाय जो पूरी लाइफ में अगर आपने इसको अपनाया, पालन किया, तो फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी एलर्जी नहीं होगी। तो देखिए, एलर्जी जो होता है वो कई तरह के एलर्जीज होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एलर्जी ड्रग एलर्जी। बहुत से लोगों को दवाइयों से एलर्जी होती है। दवा खाते ही उनकी बॉडी में स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, नाक से पानी आने लगता है, छींक आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग्स होने शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। कई बार तो ऐसे शरीर पे दाने निकल जाते हैं, वो देखने में ही काफी भयानक दिखते हैं। तो ड्रग एलर्जी, दवाओं से एलर्जी। दूसरा होता है फूड एलर्जी। कई लोगों को हो तो खाने से एलर्जी होता है, अगर आप कुछ खाते हैं उससे हो जाता है। अब ये एलर्जी, वो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमें सूट कर रही है, कौन सी चीज नहीं सूट कर रही है। तो जो एलर्जी खाने के माध्यम से होती है उसे हम फूड एलर्जी कहते हैं। जो दवा से एलर्जी आती है उसे हम ड्रग एलर्जी के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है इंसेक्ट एलर्जी। इंसेक्ट का मतलब छोटे छोटे कीड़े। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से छोटे छोटे कीड़े अवेलेबल हैं। उनके संपर्क में आने से या उनके काटने से भी हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स का मतलब होता है तरल पदार्थों से एलर्जी। बहुत से तरल पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके संपर्क में आने से हमारी बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद से आता है अगेन जो है मोल्ड एलर्जी कहते हैं। मोल्ड का मतलब होता है ढलाई के कार्य, यानी जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, ढलाई हो रहा है, जुड़ाई हो रहा है, चुनाई हो रहा है, तो इसे मोल्ड एलर्जी कहा जाता है। यानी किसी न किसी एक्टिविटी से वो एलर्जी आ रही है, तो वो मोल्ड एलर्जी होती है। इसके बाद से आता है हमारे पास पेट एलर्जी। पेट का मतलब होता है पालतू जानवरों से। जैसे कुत्ते लोगों ने पाल रखा है, छोटे छोटे पपीज पाल रखा है, बिल्लियां पाल रखी हैं, घोड़े पाल रखे हैं, तो इनके वजह से भी एलर्जी हो जाती है। और एक लास्ट आता है आपका पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी जो होता है वो आपका होता है पराग कणों से। जो फूलों से एलर्जी होता है, बहुत से लोगों के फूलों के कणों से, को सूंघने से एलर्जी होता है। तो ये लगभग देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एलर्जी होते हैं। ये 7 तरह के एलर्जी हैं जो पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। स्टडी के आधार पर इन्हें 7 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। तो ये 7 एलर्जी आप समझ गए। ये ड्रग से एलर्जी होता है, फूड, इंसेक्ट, लेटेक्स, मोल्ड एंड पेट एंड पोलन एलर्जी। अब हम बात कर लेते हैं एलर्जी की पहचान क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी हो गया, इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से एलर्जी हो गया, तो क्या होगा? कान नाक कान में खुजली होने की दिक्कतें आती हैं। कई लोगों को नाक और कान में खुजली होना शुरू हो जाता है। दूसरा, नाक बहने लगता है, नाक के उसके साथ साथ छींकें आने लगती हैं, नाक बंद हो जाता है। ये एलर्जी के पहचान है। कई बार तो इतनी छींकें आती हैं कि अगला परेशान हो जाता है, वो छींकते छींकते परेशान हो जाता है। यह भी एलर्जी का कारण है। अगर अचानक से नाक बहना शुरू हो जाए, अचानक से नाक बंद हो जाए, या कुछ उसमें चेंजेज आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी न किसी चीज से एलर्जी आपको हो चुकी है। कभी कभी आपको देखने में आता है गले में खुजली होती है। तो गले में खुजली आता है, गला आपका सूख जाता है, तो ये भी एक तरह की एलर्जी होती है। और ये एलर्जी भी काफी पेनफुल होती है या दर्द देती है। खांसी आना, एलर्जी जब होता है तो आपको खांसी आने लगे कि आपको बहुत ज्यादा खांसी आता है, जिससे इंसान परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद से आंखों में खुजली, लाली, सूजन, जलन या पानी बहना। कई बार देखा गया आंखों का लाल हो जाना, आंखों के ऊपरी सिरे में रेसेस पड़ जाना, निचली आंखों के निचली भाग में जो है खुजली, लाली आ जाना, सूजन या लगातार पानी गिरना, यह भी एलर्जी की पहचान है। इसके बाद बात करेंगे सिर दर्द और उल्टी का आना। लगातार आपका सिर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ये भी आपको जो है एलर्जी की ही सिम्टम्स होते हैं, पहचान होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलर्जी का इलाज। अब एलर्जी का इलाज क्या है? देखो, एलर्जी के इलाज का की अगर मैं बात करूं, 2 तरह की परिस्थितियां हैं। मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूं बगैर अंग्रेजी दवाओं की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी दवाइयों को खाने से बहुत से लोग परहेज करते हैं, वो खाना नहीं चाहते। लेकिन एलर्जी को ठीक करने का एक सबसे अच्छा जो दवा है, जो सब लोग मेडिकल में स्टोर पे मिल जाता है, सबको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जिसे एविल के नाम से जाना जाता है।
तो एविल भी आप ले सकते हैं। कई लोगों को एविल से भी एलर्जी हो जाता है, यानी एविल भी खाते हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। तो इंग्लिश दवा की बात हो गई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करेंगे, अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस एलर्जी को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फ्रेश फलों का जूस 3 टाइम 7 दिनों तक आपको पीना है। अगर 7 दिनों तक फ्रेश फल, अगर फल कोई भी आपको जो पसंद है, जैसे मान लीजिए मौसमी मौसमी है वो आपको पसंद है, संतरा है ये पसंद है, सेब पसंद है, तो इसका जूस आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इन फलों का जूस निकलवा कर आपको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 7 दिनों तक आपको पीना है। अब सवाल ये उठता है कि एलर्जी का फलों के जूस से क्या क्या संबंध है। तो देखो ऐसा है कि एलर्जी तभी होता है जब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। तो उस समय जब हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब उस समय कोई ना कोई समस्या अक्सर हुआ करती है, जिसे मेडिकल टर्म में एलर्जी का नाम दिया जाता है। तो अगर आप फ्रेश फलों का जूस 7 दिनों तक 3 टाइम अगर पीते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और शरीर की जो भी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है यानी प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा इन 7 दिनों में। और आप देखेंगे फिर एलर्जी क्या होगा, बिल्कुल एक तरह से समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या करना है, और भी दूसरा काम करना है, आपको हरा सलाद खाना है। क्या करना है, हरा सलाद, पत्ते जो भी हरे पत्ते वाले हैं चीजें हैं जिसे वेजिटेबल में आप यूज करते हैं, उन्हें आप सलाद के रूप में खाइए। कम से कम खाना खाने से पहले 100 ग्राम तो जरूर खाइए। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी, आपकी बॉडी में वसा जो होगा फैट कभी भी स्टोर नहीं हो पाएगा, आप मोटे नहीं होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप में जो है चेहरे पे खूबसूरती आएगी। तो ये तमाम चीजें होती हैं हरा सलाद खाने से। अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद छाछ या पानी पिए। देखो ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाना खाते रहते हैं और फटाफट पानी पीते रहते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है और कई बीमारियों का घर होता है। तो आप कोशिश करिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद आप या तो पानी पीजिए और या तो छाछ पीजिए। हाँ, बीच में अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो पानी आप पी सकते हैं, लेकिन घूट घूट करके, ज्यादा ना पिए, 2-4 घूट पानी आप पिए। अब देखो 1 घंटे बाद पीने का तात्पर्य क्या है, अगर 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप पानी पिएंगे तो फिर आपकी बॉडी के अंदर यानी आपके पेट के अंदर जो डाइजेशन चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और कभी भी आपको पेट की समस्या नहीं होगी, कभी डाइजेशन की समस्या नहीं होगी, कभी आपके इंटेस्टाइन में पेट की आंतों में कभी खराबी नहीं आएगी, कभी अल्सरेशन की संभावना नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होगी। लेकिन उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है जो लोग लगातार खाना खाते समय फटाफट पानी पीते जाते हैं, उन्हें देखिए हमेशा कब्ज की शिकायत रहेगी, हमेशा वो पेट से परेशान रहेंगे। और जब पेट आपका डिस्टर्ब रहेगा, पेट सही नहीं रहेगा, तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे झाइयां और छाइयां पड़ जाएंगी जो आपके चेहरे को बदसूरत बना देते हैं और आपकी सारी खूबसूरती को छीन लेते हैं। तो ये कोशिश करिए, शुरू में थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद छाछ या पानी अगर आप पीते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आपको सालों साल तक कभी अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा, कभी आप बीमार ही नहीं होंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। इसके बाद अगला काम आपको करना है, भरपूर नींद लेना है। कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर सोना है, क्योंकि जब नींद लेते हैं तो उस समय बॉडी क्या करती है कि हमारे शरीर को हील करती है, यानी ठीक करती है, रिपेयरिंग होता है। जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, बॉडी को यह मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नींद लेना बहुत ही जरूरी है। शरीर को जब आराम देंगे तभी जाकर के वो बॉडी को रिपेयर कर पाएगी, बॉडी को ठीक कर पाएगी, या अगर कोई खराबी है तो आपकी बॉडी में वो सही कर पाएगी। अगला पॉइंट क्या करना है, 30 मिनट प्रतिदिन सुबह के समय आपको कपालभाति करना है, यानी एक तरह से एक्सरसाइज करना है। या तो आप जो है 30 मिनट तक तेज गति से चल लीजिए, या फिर हल्का जॉगिंग कर लीजिए, या आप दौड़ लगा लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप घर से अगर नहीं जा पाते हैं, बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो आप सुबह बैठ करके मॉर्निंग में 30 मिनट तक कपालभाति करना है। और कपालभाति आपको मालूम ही होगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने इतनी कपालभाति कराई और इतने लोगों को ठीक किया कि साथ आज बच्चा बच्चा जानता है कपालभाति क्या होता है, पेट को खींचना, सांस को छोड़ना, ये होगा। तो आप कपालभाति की प्रक्रिया आप देख लें, ये जरूर करें 30 मिनट तक। ये आपको पेट को क्या करेगा, कभी आपके पेट को बाहर नहीं आने देगा,
कभी आपकी तोंद नहीं निकलेगी, कभी आपका जो है वैली फाइट नहीं होगा, और हमेशा आप स्लिम और ट्रिम बने रहेंगे, खूबसूरत बने रहेंगे। आगे बात करते हैं, दोपहर के समय नारियल पानी जरूर पिए। अगर संभव हो सके आपके क्षेत्र में हो तो नारियल पानी जरूर पिए। अगर किसी वजह से नारियल पानी नहीं मिल पाता है या कोई दिक्कत आती है तो फिर आप उसके जगह पे आप अदरक का पानी पी सकते हैं। अदरक को सादे पानी में एक टुकड़ा डाल करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसे खौला दीजिए और वो पानी पीजिए। वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अदरक के टुकड़े में जो होता है सल्फर होता है, और सल्फर हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है। और जो नमक आप डालते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, सोडियम क्लोराइड, ये भी आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी चीज होती है और काफी फायदा पहुंचाता है। अगला काम करना है आपको, सोने से पहले गुड़ खाइए। गुड़ जो गन्ने से बना हुआ गुड़ होता है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना। तो सोने से पहले अगर आप गुड़ खाते हैं और दूध पीते हैं, हल्का गर्म दूध पिए आप, और उसमें थोड़ी सी हल्दी अगर आप मिला दें, मलाई उतार कर आप पिए, तो फिर आप देखेंगे कि ये सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर जो है ये एलर्जी हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से समाप्त हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात को समझ चुके होंगे। आप इन सभी बातों को उन तक जरूर पहुंचाइए जो लोग अंग्रेजी दवाइयों से परहेज करते हैं, वो नहीं खाना चाहते, या उनकी कभी एलर्जी समाप्त नहीं होती। इस तरीके को अपना कर देखिए, 7 दिनों में आपकी एलर्जी खत्म होगी। 7 दिनों तक ये कोर्स आप करिए। इस कोर्स को करने के बाद से आप जो है अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, काफी हेल्दी महसूस करेंगे, और जो पुरुष वर्ग है उसमें काफी पावर की भी इंक्रीज होगा, काफी अपने आप को वो अच्छा महसूस करेंगे। हर आदमी चेहरे पे आपका निखार आएगा और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ना तो आपको कब्ज होगा, ना तो कभी किसी तरह की डकार आएगी, और ना ही किसी तरह की स्किन पे रेसेस पड़ेंगे। ये 7 ऐसे तरीके हैं जिन्हें करने से आप एलर्जी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हैं। अब यह निर्भर करता है आपके ऊपर कि क्या आप एलर्जी को पूरे लाइफ अपने साथ रखना चाहते हैं या अलविदा करना चाहते हैं। यदि हमेशा के लिए अलविदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आज से ही ये 7 तरीके अपनाएंगे और निश्चित रूप से आप एलर्जी को दूर करने के साथ साथ तमाम कई बीमारियों को भी दूर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर वेद आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा किसी नई बीमारी को लेकर, किसी नई समस्या को लेकर। तब तक हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।